मॉर्निंग माय ऑल डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सबको मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल और सबा खैर। तो आज हम आपको लेके चलते हैं एक न्यू डेस्टिनेशन पे, जो है माँ कामाख्या के मंदिर। सो फाइनली माँ कामाख्या का बुलावा आया है, तो ये तो सौभाग्य की बात है। तो हम उठ चले थे 4 o'clock पे, हमने करी अपनी कैब बुक और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं 5:30 पे। हमने कहा जब है माँ कामाख्या के यहाँ आना, तो भाई हमें बहुत एक्साइटमेंट था और हम जल्दी जल्दी से पहुँच चुके हैं। तो साइड में जैसा कि आप देख सकते हैं दुकानें लगी हैं। यहाँ पे मेरे राइट हैंड साइड में एक गेट है, यहाँ से लोग जाते हैं जनरल क्यू के लिए, जो है फ्री की एंट्री माता के दरबार के लिए। और कामाख्या मंदिर की कहानी पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। इस मंदिर में देवी कामाख्या की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में नीलांचल पहाड़ियों पर बना है। यह मंदिर तंत्र साधना के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया था और उनका बहुत ही अपमान किया। माता सती इस बात को सहन न कर पाई और उन्होंने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव ने सती के शव को लेकर तांडव नृत्य किया। फिर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और माता सती के शरीर के 52 टुकड़े हो गए। सती की योनि का टुकड़ा नीलांचल पहाड़ियों पर गिरा था, जहां आज कामाख्या मंदिर है। इस योनि के टुकड़े से एक देवी का रूप बना, जिसे कामाख्या देवी कहा जाता है। इस मंदिर में योनि की पूजा की जाती है। असम में माँ कामाख्या देवी का मंदिर अपनी महानताओं के लिए प्रचलित है। यहाँ पर माता के दर्शन के लिए और उनके प्रसाद को लेने के लिए भक्त विदेशों से भी आते हैं। इस मंदिर में ऐसा माना जाता है कि माँ कामाख्या मंदिर में जो भी भक्त माँ की योनि के दर्शन करता है और उसके सभी कष्ट मिट जाते हैं। साथ ही माँ अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा करती हैं। माता कामाख्या देवी मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। भारतवर्ष के लोग इसे अघोरियों और तांत्रिक का गढ़ मानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ ना तो माता की कोई मूर्ति है और ना ही कोई तस्वीर, बल्कि यहाँ है एक कुंड जो कि हमेशा ही फूलों से ढका रहता है। इस मंदिर में योनि की पूजा होती है और आज भी माता यहाँ पर रथस्वाला होती हैं। मंदिर से जुड़ी और भी बहुत सी रहस्यमयी बातें हैं। यहाँ हर साल जून के महीने में अम्बुवाची मेला होता है, जो कि 22 जून से लेकर 25 जून तक होता है और उन 3 दिनों में मंदिर बंद रहता है और यहाँ पे पुरुषों का आना मना होता है उन 3 दिनों के लिए। कहते हैं कि इन 3 दिनों में माता के दरबार में सफ़ेद कपड़ा रख दिया जाता है, जो 3 दिनों में लाल रंग का हो जाता है। इस कपड़े को ही अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं और इसे ही प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार और आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही है। ये लाइन है भक्तजनों की माता के दर्शन की एंट्री के लिए। यहाँ पे लोग सुबह 3 बजे से ही आ जाते हैं और लाइन में खड़े हो जाते हैं। वीआईपी टिकट की ये लाइन है। क्योंकि हमने ऑनलाइन टिकट बुक करवा ली थी, तो हम तब तक इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं और मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंदिर के ऊपर जो सोना लगा हुआ है उसे कलश या शिखरा के ऊपर का गोल डोम भी कहा जाता है। कलश मंदिर के शिखरा के ऊपर रखा गया एक ऑस्पिशियस मेटल पॉट होता है, जो देवताओं की कृपा और शुभ संकेत को दर्शाता है। कामाख्या मंदिर में ये सोने का डोम मंदिर की पवित्रता और भक्ति को प्रदर्शित करता है। मान्यता है कि जो लोग इस मंदिर के दर्शन 3 बार कर लेते हैं तो उन्हें सांसारिक भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यह मंदिर तंत्र विद्या के लिए मशहूर है, इसलिए
दूर दूर से साधु संत भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों की मनोकामना पूरी होने के बाद कन्या भोजन कराया जाता है। वहीं कुछ लोग यहाँ जानवरों की बलि भी देते हैं। खास बात यह है कि यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती है। कामाख्या देवी तांत्रिकों की मुख्य देवी हैं। इन्हें भगवान शिव की नववधु के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर तांत्रिक बुरी शक्तियों को बड़ी आसानी से दूर कर देते हैं। यहाँ के साधुओं के पास एक चमत्कारिक शक्ति होती है जिसके इस्तेमाल से वे बड़ी ही सोच समझकर करते हैं। इस जगह तंत्र साधना के लिए भी महत्वपूर्ण जगह है। कहते हैं अगर किसी पर काला जादू हो तो मंदिर में मौजूदा अघोरी और तांत्रिक उसे उतार देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ काला जादू भी किया जाता है। कामाख्या मंदिर की संरचना 8वीं और 9वीं शताब्दी की है, लेकिन तब से इसे कई बार फिर से बनाया गया है। इसकी अंतिम संकर शैली को नीलांचल कहा जाता है। यह शाक्त हिंदू परंपरा के 52 पीठों में से एक है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से पहले कामाख्या मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन के दौरान यहाँ बंगाली शाक्त हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया। पहले कामाख्या मंदिर वह स्थान था जहाँ स्थानीय लोग देवी कामाख्या की पूजा करते थे। आज भी मुख्य पूजा प्राकृतिक पत्थर में स्थापित योनि की होती है। शक्ति पीठ हिंदू देवी सती और पार्वती को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। और ये देखो, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा बलि गृह। यहीं पर बलि दी जाती है और मान्यता है कि सुबह सबसे पहले बलि दी जाती है और तब मंदिर खोला जाता है। मुख्य मंदिर के चारों ओर शक्तिवाद की 10 सबसे महत्वपूर्ण देवियों को समर्पित छोटे मंदिरों का एक समूह है। त्रिपुर सुंदरी, मातंगी और कमला की देवियां मुख्य मंदिर में निवास करती हैं, जबकि अन्य 7 अपने स्वयं के मंदिरों में निवास करती हैं। ऐसी बहुत कम जगह हैं जहां माँ विद्याओं के सभी मंदिर एक ही स्थान पर मिल जाएं। ये देखो, यहीं पे आपको मिलती है वीआईपी टिकट के पास, जो कि है 501 पर पर्सन। और लाइन तो हमने आपको पहले ही दिखा दी थी, जो कि अब तक पहुंच चुकी है बहुत लंबी। यहाँ पे भक्तजन बैठे हुए हैं। यहाँ पे सारी ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए भी और वृद्धजनों के आराम के लिए भी। ये है माता शीतला का मंदिर, जहाँ पे कि जब आप माता के दर्शन करते हैं उसके बाद यहाँ पे आप नारियल को फोड़ के माता को समर्पित करते हैं और अपने घर प्रसाद के लिए लेके जाते हैं। कामाख्या का अर्थ है वह जो इच्छाओं को पूरा करती है, इसलिए तो भक्तजन दूर दूर से यहाँ आते हैं और अपनी इच्छाओं को माता के सामने व्यक्त करते हैं और माता उनको पूरा करती हैं। देखिए, यहाँ पे भक्तजन सुबह से बैठे हुए हैं माता के दर्शन के लिए, लेकिन जब माता के दर्शन होते हैं तो वो लाइन पे बैठना, वो ठंड लगना सब भूल जाते हैं। यही तो है माता का चमत्कार। और आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे मंदिर की दीवारों पर कितनी सी अच्छी कलाकारी हो रखी है। सच में जिसने भी ये बनाई हैं वो कितना महान कलाकार होंगे वो लोग। और ये देखिए, साइड में कबूतर, यहाँ पे बकरियाँ, सब ऐसे ही विचरण करते रहते हैं और कितना शांत माहौल है यहाँ का। और अब बज चुके हैं 7 और ये है वीआईपी काउंटर की टिकट लेने के लिए। अब क्योंकि हमने तो अपनी कराई है ऑनलाइन बुकिंग, उसकी टिकट आपको काउंटर दूसरी जगह है, वहाँ आपको वहाँ से लेना होता है। आप ऑनलाइन टिकट इनकी वेबसाइट में जाके बुक करवा सकते हैं और टिकट ले सकते हैं। ये देखिए, फाइनली हमारी टिकट तो हमें मिल चुकी और अब हम यहाँ पे वेट करेंगे अपना नंबर आने का। चलो
अब अगर आप कुछ भी नीचे मार्केट से लाना भूल गए हो तो यहाँ पे आते हैं और वो आप उनसे ख़रीद सकते हैं। चुन्नी, फूल वो सब आपको देते हैं और आप ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाते और अगर आप या ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल नहीं है तो आप जल्दी मॉर्निंग में आ सकते हैं। 7 o'clock से पहले आप आइए और यहाँ के पुजारियों को, जो कि कहते हैं यहाँ कहा जाता है पांडा, वो आपको पूछते हैं कि आपको पूजा करवानी है। अगर आपको पूजा करवानी है तो वो आपके लिए वीआईपी टिकट का इंतज़ाम भी कर लेते हैं, लेकिन हाँ कुछ दक्षिणा भी लेते हैं। तो वो आप उनसे पहले ही पूछ लीजिए कि वो आपसे कितनी दक्षिणा लेंगे। ठीक है, तो ये हम लाइन में माता के दर्शन के लिए इंतज़ार करते हुए, और यहाँ पे हमें मिले बहुत अच्छे अंकल आंटी जो कि थे रिटायर्ड, लेकिन उनके साथ बिताए हुआ वक्त हमें आज भी याद आता है। ये देखो, ये है कुंड जहाँ की सब है यहाँ पे दर्शन के लिए। माता के दर्शन से पहले यहीं पे है नहाते। सुबह का वातावरण और चारों ओर माँ की कृपा आपको यहाँ पे फील हो सकती है। यहाँ की जो एनर्जी है वो बहुत ही अलग है। मतलब आप सांसारिक तो सब कुछ भूल ही जाते हैं, बस माता के दर्शन के लिए इतने व्याकुल होते कि लाइन में खड़े होने का मतलब आपको कुछ भूख प्यास कुछ नहीं, बस कब माँ के दर्शन होंगे इसी का है हमें इंतज़ार। यहाँ पे ये लोग स्नान के लिए खड़े हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत और इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि बस मन कर रहा है यहीं बैठे रहें। ये देखो, आँखों में बस समा लो इस पल को, ऐसा है। और बस मन में लालसा है माता के दर्शन की और माता की कृपा की। आप यहाँ जब भी आएँ तो माता को आप एक यहाँ की साड़ी वो और सिंदूर इत्र अर्पित कर सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ जब भी आएँ तो आपका ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए और परफ्यूम्स इत्र ये नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि जब भी आप पूजा कर ले उसके बाद पांडा से यहाँ का पानी, अम्बुवाची वस्त्र और जो सिंदूर आपने माता को छुआ हो उसको आप अपने यहाँ लेके जाएं प्रसाद के रूप में। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है भीड़ भी बढ़ रही है और अब यहाँ से आपको माता के दर्शन बाहर से अगर पॉसिबल हुआ तो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ अंदर की वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो सिर्फ हम बाहर बाहर से ही आपको दिखा सकते हैं। कहते हैं माँ कामाख्या 10 महाविदार शक्ति तंत्र में काली देवी का एक रूप है। माँ कामाख्या को प्रसन्न करने के लिए अक्सर बकरे और भैंसों की बलि दी जाती है। माँ कामाख्या का संबंध काली और त्रिपुर सुंदरी से है। मान्यता है कि महाराज कर्ण माँ कामाख्या की पूजा अर्चना करते थे। हिंदू धर्म में पूजा की कई पद्धतियाँ हैं, इनमें से एक तामसिक पद्धति है। इसके अंतर्गत पशु पक्षियों की बलि देकर देवी को प्रसन्न किया जाता है। कामाख्या मंदिर में भी इसी पद्धति के अंतर्गत पूजा की जाती है। कहते हैं कि नरकासुर नाम का एक राक्षस था जो कि माँ कामाख्या की खूबसूरती पर मोहित हो चला। उसने माँ कामाख्या से विवाह की इच्छा जताई। माँ कामाख्या ने नरकासुर से छुटकारा पाने के लिए उसके सामने रख दी एक शर्त थी, अगर नरकासुर एक ही रात में नीलांचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियाँ बना लेगा तो वे उससे कर लेंगी शादी। नरकासुर ने मान ली माता की शर्त और चल पड़ा सीढ़ियाँ बनाने। आधी रात तक उसने आधे से ज़्यादा काम पूरा कर लिया था। माँ कामाख्या को लगा कि नरकासुर
शर्त जीत ना जाएगा, इसलिए उन्होंने मुर्गे का रूप धारण किया और बांग देने लगी। नरकासुर को लगा कि सुबह हो गई है और वह शर्त हार गया है। जब उसे पता चला कि उससे छल हुआ है तो वह गुस्से में आकर मुर्गे को मारने चल पड़ा। तभी भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध कर दिया। तो हम तो आ चुके हैं दर्शन करके। अहो भाग हमारे, जो माता ने हमें ये सौभाग्य दिया। हम दुआ करते हैं कि आप सभी को भी माता जल्द ही अपने दर्शन के लिए बुलाए और ये सौभाग्य आप सबको भी जल्दी मिले और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अंदर की वीडियो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वो लेना वर्जित है, तो कृपया आप आएँ और माता की कृपा प्राप्त करें। ये देखिए, माता के दर्शन पाकर धन्य हुए हम। जय महाकामाख्या देवी। माता, आपसे दुआ है कि आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे और जल्द ही आप दोबारा हमें अपने दर्शन के लिए बुलावा भेजें। हम तो यहाँ आकर बहुत ही खुश हैं। और दोस्तों, अगर आपको भी कोई भी यहाँ से रिलेटेड कोई क्वेरी पूछनी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करें, हम उनका रिप्लाई ज़रूर कहेंगे। आप यहाँ पर आकर माता के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो कि है क्लीम क्लीम कामाख्याय क्लीम क्लीम नमः। कहते हैं अगर आप किसी शक्ति पीठ में माता का मंत्र का जाप करें तो उसका आपको 1000 गुना फल मिलता है और मंदिर में किए हुए जप का 100 गुना फल मिलता है। तो आप यहाँ पर अगर आएँ तो ज़रूर माता के बीज मंत्र का जप करें। जय कामाख्या माता, जय हो। तो भक्तजनों, अगर आप माँ कामाख्या के यहाँ आने का प्लान कर रहे हो और उससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो हमें प्लीज़ कमेंट्स करें, हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। और अब आगे देखिए, ये मेरे हाथ में जो आपको निशान दिख रहा है, इसकी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। क्योंकि मैं मॉर्निंग से थी खड़ी और मुझे लग रही थी वॉशरूम, तो मैंने भैया को बोला कि भैया मुझे जाना है वॉशरूम, लेकिन क्योंकि मैं क्यू में थी और वहाँ पे लग चुका था लॉक, तो चलो अभी भी दर्शन के लिए 2-3 घंटे थे बाकी, तो उन्होंने कहा ठीक है आप चले जाओ। तो क्योंकि मैं बाहर गई तो उन्होंने मेरे हाथ पे बना दिया ये निशान। फिर मैं बाहर गई, वॉशरूम से जब आई तो फिर लगा हुआ था ताला, तो उन्होंने मुझे फिर अंदर नहीं जाने दिया। तो मैंने कहा भैया ये देखिए निशान आप ही ने बनाया था। कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है, मैं आपको भेज दूँगा, आप लास्ट में दर्शन कर लीजिएगा। लेकिन मेरा भाई जो कि इस क्यू में सबसे आगे पे खड़ा था, तो हम दोनों अलग दर्शन कैसे करते। तो कम से कम 20-25 मिनट मैंने बाहर इंतज़ार किया, तब तक मैंने माता के मंत्रों का जाप किया। और फिर जब मेरे बगल वाली लाइन जाने लगी तो मुझे लगा कि बस अब तो अपना ही नंबर है। मैंने कहा माता ऐसे कैसे, मेरा भाई अलग दर्शन करे और मैं अलग, ऐसे तो नहीं हो सकता माँ। मैंने बोला माँ को मन से, माँ अब आप कुछ करो। तो वैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड अचानक से मेरे पास आया और कहने लगा अच्छा चलो आप चले जाओ, और उसने ताला खोल दिया और फाइनली मैं अपने भाई के पास पहुंच गई और फिर हम दोनों ने माता के दर्शन साथ में किए। भक्तजनों, आप सभी हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि है लाइक एंड सब्सक्राइब आर्ट, दैट इज़ आध्यात्मिक खोज। और इसी के साथ ये आप देख सकते हैं हम चलते हैं अब माँ तारा और माँ काली के पास उनके दर्शन के लिए। आप जो भी कहाँ कोई आ रहा हो और उनकी कोई क्वेरीज़ हो तो ज़रूर हमें पिंग करिए, हम उनका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ जय हो माँ कामाख्या देवी, वो आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, सबा खैर और जय कामाख्या देवी, जय हो।